तो गाइज आज हम पहुंच गए हैं चौकी धानी और ये है चौकी धानी का फ्रंट गेट। सी कितना अमेजिंग फ्रंट गेट है। आफ्टर एंटरिंग हमें देखने को मिली बहुत ही ब्यूटीफुल सी कलरफुल पेंटिंग्स जिनमें आपको राजस्थान की झलक देखने को मिलेगी, एक विलेज कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर अमेजिंग पैटर्न्स हैं वहाँ पे। एकदम आपको लगेगा जैसे आप राजस्थान ही पहुँच गए हैं। मुझसे तो रुका नहीं गया, मैंने सारी पेंटिंग्स को बहुत देर तक देखा, अमेजिंगली इन्जॉय किया। और आगे जाते जाते जैसे जैसे हमारी आइज़ ट्रैवल कर रही थी हमें कुछ ना कुछ अमेजिंग देखने को मिल रहा था। सी इट्स जस्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और ये अमेजिंग सा ग्लास विंडो पैटर्न जो बहुत सिंपल होते हुए बहुत अट्रैक्टिव है। और सी द रूफ, इतने सुंदर सुंदर पैटर्न्स डिज़ाइन। दिस पैटर्न सिंपली वॉन माई हार्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और यहाँ पे छोटे छोटे उन्होंने सीन्स डिपिक्ट किए हुए हैं। ये है विलेज का एक घर जहाँ पे माँ चूल्हे पे रोटी बना रही है, साथ में एक छोटा सा बच्चा इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद हम अंदर एंटर किए, हमें और भी ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिले। सी बहुत ही अमेजिंग स्टेयरकेस इन्होंने बनाया है। पूरी बिल्डिंग ऐसी लुक की हुई है जैसे पुरानी हवेली हो राजस्थान की। और यहाँ पे उन्होंने एक 2 कैनन्स हमें देखने को मिली। आई वॉज अमेज्ड कि ये पहले तो नहीं थी, ये कहाँ से आई। तो बाद में हमें पता चला कि इन्होंने एक पूरा म्यूज़ियम बनाया हुआ है, हल्दी घाटी की लड़ाई से जुड़ी हुई घटनाओं को यहाँ पे दिखाया हुआ है। बहुत ही अमेजिंगली डिपिक्ट किया हुआ है। ऐसे लग रहा था कि आप एकदम हिस्ट्री के पार्ट हो जब आप यहाँ से एक्सप्लोर कर रहे थे। और मैं अपने बच्चों को सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही थी। वो लोग भी बहुत अमेजिंगली इंजॉय कर रहे थे कि यार हमारी हिस्ट्री इतनी रिच है। यहाँ पे महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा हैं, उनकी लड़ाई दिखाई गई है मुगलों के साथ। और ये रहे हमारे महाराणा प्रताप। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए महाराणा प्रताप और बैठे हुए अपने बहुत ही रिनाउंड चेतक घोड़े पर। साथ में यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हल्दी घाटी के दौरान जब बाद में महाराणा प्रताप जंगल में कुछ टाइम उनको बिताना पड़ा था तो उन्होंने खास की रोटी भी खाई थी। तो और उस खास की रोटी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही स्वीट सा किस्सा है जो आप ज़रूर पढ़ें यहाँ पे। और उसके साथ उन्होंने बताया है भामाशाह के बारे में। भामाशाह महाराणा प्रताप के बहुत ही क्लोज़ दोस्त, सलाहकार, और एक्चुअली उन्होंने उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा सहयोग दिया हुआ है। तो आप ज़रूर उनके बारे में भी जानिए। हमारी हिस्ट्री के बहुत ही लेजेंडरी लोगों के बारे में यहाँ पे डिपिक्शन है, महाराणा प्रताप और भामाशाह। तो हम सब युद्ध की इन सारी कहानियों के साथ रिलेटेड चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए, मतलब हमें ऐसे लग रहा था कि मैं तो बस टूर गाइड ही बन गई, सबको बताने लग गई कि अच्छा यहाँ पे ये हैं, ये इनके साथ लड़ रहे हैं, ये हमारी घास की रोटी का पूरा किस्सा है जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये हैं भामाशाह, इन्होंने बहुत हेल्प करी है महाराणा प्रताप की। आप ज़रूर पढ़ें इनके बारे में भी। और यहाँ पे मैं तीर खाती हुई सब्सक्राइब का, तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। तो थोड़ी सी नौटंकी के बाद हम जब बाहर आए तो यहाँ पे हमें देखने को मिले कि एक महर्षि पढ़ा रहे थे इन अपने शिष्यों को, जिनमें उनकी किताबों में हमारे मेन वेदों के बारे में लिखा गया था, यजुर्वेद, ऋग्वेद, और ये इन सब की शिक्षा उनको दे रहे थे। इट्स एन अमेजिंग कल्चर इंडिया में। इंडिया हमेशा से एजुकेशन में बहुत रिच रहा है और हम सब का भी मन किया कि हम भी ऐसे स्कूल में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो हम लोग भी सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए कि जैसे हम सब भी उसका पार्ट हों और वहाँ पे स्टडी कर रहे हों। इट्स अ लवली रिच कल्चर ऑफ इंडिया, बहुत ही अमेजिंग। हमारे वेदों की कहानियाँ और सारे किस्से तो हर जगह मशहूर हैं। और यहाँ पे था हवन कुंड। हम सबको पता है कि हिंदुस्तानी कल्चर में आहुति का क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम सब भी इन्वॉल्व हो गए कि हम भी उनके साथ यज्ञ करेंगे। तो हम भी आहुति डालने के लिए तैयार थे। इसके बाद हम यहाँ से आगे निकले और यहाँ पे हमें देखा बहुत ही स्वीट सा छोटा सा मंदिर। हम दोनों ने वहाँ पे माथा टेका और साथ में हमें मिले ब्यूटीफुल से अमेजिंग से ये हिरन और बकरी, और साथ में तो एक बहुत बड़ा गेट। हम दोनों एक्साइटेड होके वहाँ पे गए, बट हमें बाद में पता चला कि नहीं, ये तो ओपन नहीं है। तो हम फिर वापस आ गए।
इंजॉय करते हुए। बहुत ही ये गाना जो आप सुन रहे हो इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैं लिंक में शेयर कर दूंगी अगर आप सब लोगों को भी सुनना है तो। और आगे गए देखिए कितने सुंदर सुंदर उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और यहाँ पे वॉशरूम, लेकिन ये वॉशरूम जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसके साथ में इन्होंने इतना ब्यूटीफुल सा फाउंटेन स्कल्पचर बनाया हुआ है। सी कितने ब्यूटीफुल घड़ों में कलर किया हुआ है, जो पैटर्न्स बनाए हुए हैं, इट्स लाइक सिंपली अमेजिंग। और साथ में इन्होंने ये बनाई हुई ट्रेडिशनल राजस्थानी लेडीज़ जो कि डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, हर चीज़ इज़ लाइक ट्रीट फॉर आइज। हम लोग बस हर जगह पे इतने ब्यूटीफुल लालटेन्स लगाए हुए हैं, मतलब आपको वहाँ पे इतने अच्छे चीज़ें देखने को मिलेंगी और इतने ज़्यादा इंस्पिरेशंस मिलेंगे। और यहाँ पे हमने देखा एक बहुत बड़ा सा गॉन्ग या बेल, और इसे बजाने के लिए हमें दो लोगों का जोर लगाना पड़ा। एक बंदे से तो वो उठाना ही बहुत इम्पॉसिबल था, बट हमने फाइनली उसको ज़ोर से बचाया। एंड उसके बाद थी एकलव्य की टर्न। एकलव्य ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को आजमाया और हम कह रहे थे कि अब हम आज बचाएंगे थॉर के हैमर से बहुत बड़ा सा गॉन्ग। और अभी एकलव्य ने जोर से उठाया और ये गया हमारा थॉर का हैमर ऑन द बेल। इसको बेल को रिंग करते ही हमारा मस्ती टाइम हो गया बिगिन। सबसे पहले हमने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर खिंचवाई। सी गाइस, हम सब स्मार्ट लग रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल कैनवस था। इसके बाद हम आगे की तरफ निकले, वहाँ पे हमें मिला वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन, सी हाउ टॉल ही इज। इसके बाद हम पहुँच गए झूलों पर, हमने करी बहुत सारी मस्ती, हमारा बचपन के डेज आ गए थे दोबारा वापस। मेरी तो सांस ही अटक गई थी कुछ टाइम के लिए, बट इतना मज़ा आ रहा था तो हमने बहुत सारा एंजॉय किया। मतलब ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी अपने बचपन को दोबारा जी सकते हैं। बहुत ही अमेजिंगली हमने बहुत मज़े किए यहाँ पे स्विंग्स पे। इसके बाद हम गए स्लाइड्स। वो डोंट लाइक स्लाइड्स राइट, तो स्लाइड्स में हम ये गए नीचे, मैं तुम, उसके बाद एकलव्य, और उसके बाद मैं तो उधर से ही ऊपर चली गई, एकलव्य का इंतज़ार करती थी। एकलव्य आया पीछे से और अब हम दोनों दोबारा से स्लाइड में गए। मन ही नहीं कर रहा था स्लाइड से बाहर जाने को। उसके बाद हमें मिला ये मस्त सा बंजी जंपिंग जोन, जहाँ पे उन्होंने बोला कि पेरेंट्स भी जा सकते हैं। एकलव्य के साथ मैं भी चली गई और हम दोनों यहाँ पे इतनी मस्ती कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि बचपन के सारे दिन वापस आ गए। सी अब एक बार में तो दिल भरा नहीं, तो मैं दोबारा चली गई। मुझे लगता है एकलव्य ऊपर सो ही गया था, वो नीचे ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैं जल्दी से ऊपर गई, एकलव्य मुझे बुला रहा था कि अच्छा मम्मा आ रहे हो। उसके बाद मैंने एकलव्य को बोला कि खूब जोर से जंप लगा के नीचे जाएंगे दोनों इकट्ठे होके। 1 2 3 और हियर वी गो। बहुत ही मजे किए हमने, आप देख सकते हो। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप एवर। फिर हमें मिली एक बहुत बड़ी सी चेस, लेकिन कुछ पीसेस मिसिंग थे, तो हमें लगा कि नहीं साथ वाली लूडो पे चलते हैं। अब डाइस तो था नहीं, तो हम अपनी मर्जी से नंबर्स को फॉलो करते हुए ऊपर नीचे जा रहे थे। और एकलव्य हम देख रहे थे कौन पहले ऊपर पहुंचेगा। एकलव्य जा तो बहुत जल्दी जा रहा था, लेकिन देन सांप से कटता हुआ नीचे वापस आ जा रहा था। हमें लगा पहले एकलव्य विन करेगा, उसी एकलव्य कहाँ पहुँच गया वापस। और फिर आते हुए और फिर हम ये पहुँच गए 100 पे, और एकलव्य सांप से कट करता हुआ नीचे आता हुआ और ऊपर आता हुआ पहुंच गया। फिर हम करने लगे निशानेबाजी, और अब एकलव्य हो और निशानेबाजी ना हो ही नहीं सकता। तो अब हमने करी थोड़ी सी आर्चरी प्रैक्टिस, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने की डार्ट प्रैक्टिस। यहाँ पे बहुत अमेजिंग एक्टिविटीज़ हैं, आपको साथ में दिख रहा है। नेक्स्ट इज डन। सो हमने बहुत ध्यान से 3-4 शॉट तो मार ही लिए थे एंड बहुत मज़े किए। उसके बाद हम पहुँच गए खाना खाने। अब खाने में देयर इज टन्स ऑफ वैरायटी, इतनी तरह की सब्जियां और गुलाब जामुन, स्वीट डिशेस, पापड़, रोटी, व्हाट नॉट, सैलेड, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो कुछ ना कुछ आपको अपने टेस्ट का यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। और मेस्मराइजिंग फूड बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है, बट हाँ आप इंजॉय ज़रूर कर सकते हो। लेट्स सेव मामा।